नमस्कार बच्चों। आप देखिए, अब आज हमको पढ़ना है दलित पैंथर्स। देख लीजिए, दलितों के बारे में हम पढ़ेंगे। दलित पैंथर्स एक आंदोलन था, दलित पैंथर्स। इसमें किताबें भी कई लोगों ने लिखी है। तो दलित पैंथर्स हम पढ़ रहे थे। दलित पैंथर्स संगठन था इनका दलित समुदाय के हकों के लिए, कि दलित समुदाय पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया था पहले, और उनको उनके हक से वंचित किया गया था। कई वर्षों तक ये अपने हक से वंचित रहे। तो इसलिए एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की गई जिसको कहा गया दलित पैंथर्स। थोड़ा सा हमने कल दलित पैंथर्स के बारे में पढ़ाया था, उसके आगे का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं कि बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था। एक ऐसा भविष्य, कैसा भविष्य चाहते थे ये, जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों में, देखिए एक ऐसा भविष्य चाहते थे दलित समुदाय कि वो उस भविष्य को स्वयं अपने हाथों से गढ़ सके मतलब बना सके, उसका निर्माण कर सके, गढ़े। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक बदलावों, सामाजिक मतलब समाज का, आर्थिक का मतलब पैसे का, अर्थ का, बदलावों चेंजिंग को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण मतलब एक इज्जत और एक प्रतिष्ठा, एक गरिमा, ये चीज कही जाती है। एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के, एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके मतलब दलितों के जुझारू संघर्ष, बहुत जूझता हुआ संघर्ष की बातों को जाना जा सकता है। ये इस तरीके का ऐसे में आश्चर्य की बात है, ऐसे में आश्चर्य नहीं करते हैं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं, देखिए मराठी कवियों ने ज्यादातर, यहां पर मराठी दलित कवियों ने लिखा है, उनको सूरजमुखी, अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। दलित पैंथर्स, बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था। एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। कैसे? एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं खुद से अपने हाथों से गढ़े। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर, मतलब कि हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर जाएंगे, दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने की उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जाना जा सकता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं है
कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। किसके रूप में? प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। इसके बाद आई सामाजिक समानता, कि समाज में एक समान होना चाहिए। इसके बाद जो आंदोलन आया सामाजिक समानता, क्या आया बच्चों? सामाजिक समानता। आज विद्यार्थियों बहुत ठंड है, आप लोग पूरी जोशो खरोश के साथ लगे रहे, पूरी जोश पूरी उम्मीद के साथ रीस्टार्ट करें निरंतर। आप सामाजिक समानता का जो 7वें दशक के शुरुआती सालों में, 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली बार एक शिक्षित समुदाय आया इनके अंदर, दलितों में एक शिक्षा का संचार आया कि 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक क्या कहा जा रहा है? 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। बड़ा ही मार्मिक चित्रण है दलित पैंथर्स के बाद। ये सामाजिक समानता के लिए, एक समरसता के लिए, एक अधिकार के लिए दलित खड़े हुए। कहा गया दलित पैंथर्स के बारे में, कहा गया कि बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, कि एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। और इस प्रकार सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जाना जा सकता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। किसके रूप में? प्रेरणा थे वो दलितों की। कौन? डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। फिर आई बात सामाजिक समानताओं की, कि 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी, बस्तियों में पलकर बढ़े हुए झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। किसके लिए? कि 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई, और इनमें ज्यादातर जो थे शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बढ़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन
एक संगठन दलित पैंथर्स बना। देखिए नहीं आया ना ब्यौरा, दलित पैंथर्स, इसी की हम चर्चा कर रहे थे। दलित पैंथर्स, एक संगठन दलित पैंथर्स बना, यही था दलित पैंथर्स। हमने आपको पढ़ाया ना, ये देखिए दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था कि एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े, और इस प्रकार सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जाना जा सकता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं करना है कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। फिर सामाजिक समानता की अगर बात करें तो 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने, आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक थॉरो रिवीजन आपको देते हैं, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे लेक्चर को। दलित पैंथर्स, आज का महत्वपूर्ण लेक्चर आई इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड focused on the Mukti of Dalitas, known the आंदोलन, the revolution named दलित पैंथर्स। आप लोग रीस्टार्ट कीजिए और अपने आप को रीस्टार्ट करके एक सकारात्मक अंदर ऊर्जा लाइए और सेलेक्ट हो जाइए। दलित पैंथर्स में कहा गया कि बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जाना जा सकता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का स्थान और वर्णन प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। फिर सामाजिक समानता की अगर बात करें तो 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी में अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई, और इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बढ़े हुए दलित थे और दलित हितों के दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। यहीं पर देखिए, यहीं पर दलित पैंथर्स का शुरुआत हुआ, निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतया, मतलब मेनली मुख्यतया किस किस उसमें जाति आधारित असमानता और भौतिक मुद्दा, देखिए असमानता और आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतया, आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतया जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में, भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या हुआ, कहानी देखिए। कहानी कुछ ऐसी थी दलित पैंथर्स की कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 19 आई इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी, भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था, जन संघर्ष और राजनीतिक व्यवस्था हमारा चैप्टर है।
हमारा बोल्ड टॉपिक है दल आधारित संघर्ष, जिसमें जो दल है आज दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स, बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था, और एक ऐसा भविष्य जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। और इस प्रकार सामाजिक आर्थिक बदलावों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को जाना जा सकता है। ऐसे में आश्चर्य नहीं है कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में, क्योंकि नामदेव 6 छठे नामदेव में भी लिखा था, कहा था कि इसको डॉक्टर अंबेडकर को एक उपाधि दी थी, और तो इसी तरह और भी मराठी दलित कवियों ने लिखा। तो इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में, किसके रूप में? प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। और यही सामाजिक समानता की बात करें, दलित पैंथर्स का जो उद्भव हुआ तो कैसे 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गियों बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे, और दलित हितों के दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवकों का एक संगठन था, दलित पैंथर्स बना। यहीं से उद्भव हुआ दलित पैंथर्स का। दलित युवकों का एक संगठन क्या बना? महाराष्ट्र में 1972 में दलित पैंथर्स। और आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतया जाति आधारित असमानता, देखिए दलित समूह मुख्यतया क्या किया? जाति आधारित असमानता कार्य का। देखिए क्या किया इन्होंने कि दलित समूह मुख्यतया जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रही थी। ये किया इन्होंने दलित पैंथर्स ने। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमटेरिया पे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, भारी मात्रा में शेयर कीजिए, और कॉमटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि जो नए लॉज आए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अब जो एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। अब जो भी वैकेंसी आएगी एडवोकेसी की, जुडिशियरी की, उसमें ये लॉ पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन सभी को परचेज कीजिए और पढ़ते रहिए। जो पुराने एग्जाम हैं जो हो चुके हैं वो पुराने सिलेबस पे हुए, हो सकता है कई जगह मेंस के सिलेबस में बदलाव किया जाए, क्योंकि ये लॉस को पढ़ना बहुत जरूरी है। सारे एडवोकेट्स को पढ़ना होगा और सारे ऑनरेबल जजेस को ये लॉ पढ़ना होगा। और भी जो महत्वपूर्ण सूचना है, 19 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा एमपीपीसीएस प्री का। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रीस्टार्ट करते रहिए, कभी भी फेल्योर से न घबराएं, हार से न घबराओ, बराबर जीतते जाओ। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल।